गाइस, वेलकम टू राटोनिस ब्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं ठीक ही हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। तो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में जितना भी सब्सक्राइबर है और जितना भी सब्सक्राइबर बनेंगे, मैं उन लोगों को मेरी फैमिली की हिस्सा मानती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। तो गाइस, प्लीज मेरी वीडियोस को देख के आप लोग सब्सक्राइब, लाइक बटन और ऑल बटन दबाने के लिए भूल जाते हो। तो गाइस, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार ही मुझे हिम्मत देते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस, प्लीज आप लोग मुझे प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगी। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब की है, मैं उन लोगों को मेरे दिल से मैं उन लोगों को शुक्रिया बोलती हूँ, थैंक यू। क्योंकि गाइस, मैं असम की हूँ तो मुझे हिंदी ठीक से बोलने नहीं आती है, इसी कारण मेरे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो एक ही वर्ड को बोलने के लिए, थोड़ा सा वीडियोस को शूट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मेरा वीडियोस एडिटिंग करने के लिए भी बहुत मुश्किल होते, बहुत देर के बाद एक वीडियो एडिट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी नई वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो गाइस, प्लीज मुझे आप लोगों की फैमिली की हिस्सा मानती हो, तो प्लीज मुझे गाइस सपोर्ट करना। आप लोग की प्यार और आप लोग की सपोर्ट ही मुझे एक पहचान दे सकती है। तो गाइस, यही एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे रिक्वेस्ट को मानेंगे और मुझे भरोसा है आप सब मुझे प्यार बनाए रखेंगे। इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक उम्मीद लेके आई थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। तो गाइस, मुझे विश्वास है आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करते रहेंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों से बातें कर करके थोड़ा काम भी निकल रही हूँ। देखो, मैं इधर नारियल छिलने के लिए ले रही हूँ। तो गैस, हमारे असम में अभी भी बिहू का त्योहार चल रही है, तो हम भी थोड़ा घर में ही थोड़ा पिठा बना के खाएंगे। और मेरी असम की बहुत सारी फ्रेंड है, मैं उन लोगों को आज घर में इनवाइट की हूँ। तो इसीलिए कुछ पिठा लड्डू बना रही हूँ। पूरा वीडियोस तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आज एक रेसिपी पिठा का रेसिपी लेके आई हूँ। मैं वो पिठा का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं नारियल छील लेती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना। आज बिहू है तो थोड़ा सा घर से लाया हुआ चावल था, तो उसको पिठा बनाने के लिए मैं इसे मिक्सी में पीस रही हूँ। और आज घर में पिठा बनेगी। असम में आज हर घर में पिठा बनेगी, तो आज मैं भी थोड़ा सा पिठा बना के देखूंगी। तो गैस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कप पिठा की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल के आटा, और इसमें स्टफिंग भरने के लिए हमें चाहिए नारियल और गुड़। नारियल को पहले मिक्सी में पेस्ट करके इसको कढ़ाई में भून ली हूँ, और मैं ले लेंगे छोटे से कुकर में पानी, इसको गैस में चढ़ा देंगे। और इधर ले ली हूँ पिठा बनाने के लिए एक कॉफ़ी कप, इसको बीच में सेट कर लेंगे। अभी चावल के आटा को थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। एकदम थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालने हैं। तो इसको थोड़ा डाल के इसको ऐसे हाथ से मिला लेंगे, और इसको जब तक थोड़ा गुठला ना बन जाए तब तक इसको थोड़ा मिलाएंगे। देखो, अभी मेरा गुठला बन गई है। अभी मैं इसको छानने की मदद से छान लेंगे, लेकिन मेरे पास छाननी नहीं है, तो मैं इसीलिए गाजर घिसने वाले के साथ ही मैं थोड़ा इसको छान लेंगे। अभी हाथ में थोड़ा लेके इसको छानना है, और इसका स्टफिंग थोड़ा ढीला भी नहीं, टाइट भी नहीं, ऐसा होना है। तो देखो, अभी मेरा स्टफिंग बन गई। ऐसे पूरा हम लोग करके ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद मैं ले ली हूँ कप, इसको मैं नीचे सेट कर दी हूँ। इसमें पानी या रिफाइन ऑयल लगा लेना, मैं लगा ली हूँ रिफाइन ऑयल। और इसमें चावल के आटा डालेंगे, फिर इसमें डालूंगी नारियल, फिर डालेंगे चावल के आटा, फिर इसके बाद डालूंगी गुड़। अपने स्टाइल से दे लेना ताकि ये दिखने में अच्छा लगेगा। ऐसे नारियल गुड़ सब अपने स्टाइल से देते जाओगे, और सबके ऊपर डालना है चावल के आटा, और इसको थोड़ा हाथों से, नरम हाथों से प्रेस करना है, जोर हाथों से नहीं तो पिठा नहीं निकलेगा। अभी मेरे इस तरफ बन गई है पानी बॉयल। अभी देखो, भाप भी आना शुरू हो गई है। इसका ढक्कन की सीटी खोल ली हूँ। अभी मैं इसमें बैठा लूँगी कप पिठा। तो अभी इसको एक प्लेट या कटोरी के मदद से ऊपर ढक देंगे। अभी ये पिठा 30 सेकेंड लगेगा एक पिठा बनने के लिए, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये पिठा। तो फिर से मैं इसको निकाल लेंगे, और दूसरा कप में मैं स्टफिंग भर के रखूँ हूँ, तो इसको भी मैं अभी बिठा देंगे, और इसके ऊपर में भी एक कटोरी ढक देंगे। अभी मैं देख लेती हूँ पिठा कैसी बने हैं। देखो, इसके ऊपर तब करना है,
तो देखो अभी पीठा बन के रेडी है। ये पीठा बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है, इसमें चावल और गुड़ और नारियल है सिर्फ। ये पीठा शरीर के लिए कुछ नुकसान नहीं करते हैं। ये पीठा बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग कोई मेहमान आए या कोई आए तो आप लोग ऐसे फटाफट से ऐसे नाश्ता बना के दे सकते हैं। अभी मेरा बन गई है दूसरा पीठा, इसको भी मैं टप टप कर लेंगे। ये गर्म है इसीलिए नहीं निकल रही, ठंडा होने से जल्दी निकल जाते क्योंकि मुझे वीडियो करना है, इसीलिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी निकल रही हूँ। अभी मेरी बन गई 2 पीठा और इस तरह बना ली हूँ मैं बहुत सारे पीठा। देखो आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, मेरे सहेलियाँ, तो उन लोगों को नाश्ते के लिए बुलाई हूँ, अभी आने वाली होगी। तो आज घर में आने वाले हैं मेहमान, तो बैठने के लिए कुछ भी चेयर यार नहीं है, तो इसीलिए मैं जो अपना घर में बक्सा था उसी को थोड़ा ऐसे साइड में रख दी हूँ और ऊपर में कपड़ा उपड़ा ढक दी हूँ। तो इधर मेरे बेटे भी आगे रेडी है, तो अभी मेहमान आने वाले होगी, तो ऐसे रूम को थोड़ा सा सजा के रखी हूँ। देखो इधर भी एक बक्सा रख दी हूँ और इधर साइड में एक रख दी हूँ फिर बक्सा, और इधर मायना का चेयर और टेबल है। ज़्यादा सामान नहीं खरीदा क्योंकि दूसरे स्टेट में हूँ, इतना सामान खरीद के भी क्या करूँगी, इसीलिए ज़्यादा नहीं सामान खरीदा, जो जो ज़रूरत है वही खरीदा। और बीच में रख दी हूँ टी टेबल और मैट बिछा दी हूँ, ऐसे थोड़ा सा सजा के रखी हूँ। अभी आने वाले होगी मेरी फ्रेंड्स लोग। इधर मायना इंतज़ार में खड़ी है ना? किसके इंतज़ार में खड़ी हो? आंटी और मेरे दोस्त के लिए। ओ आने वाली होगी अभी। तो अभी और थोड़ा काम बाकी है, मैं और थोड़ा नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, इसके बाद मेरे सहेलियाँ जब आएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैंने नाश्ते के लिए क्या क्या रेडी किया मैं दिखाते जाऊंगी। यह है मिठाई और इधर बनाई हूँ पकोड़ा और इधर सूजी की लड्डू और इधर बनाई हूँ कप पीठा, भाप पीठा, जो आप लोग को रेसिपी में दिखा चुकी हूँ। और इधर है नारियल की लड्डू और इधर पकोड़ा के साथ खाने के लिए चटनी और इधर बनाई हूँ पीठा और इधर बना रही हूँ और एक रेसिपी मैगी और अंडा और इधर बनाएंगे कॉफी। अभी मेरा नाश्ता भी बन के रेडी है। तो गाइस मेरी अभी सहेली घर में पहुंच गई है, मैं आप लोगों को मेरे सहेलिया के साथ मिलाती हूँ। हाय बोलो। ये है रितु, ये है बंगाल की, और ये है नमिता असम की, ये भी है पम्पी असम की, और ये है पचला की लिली दीदी, उसकी बेटी नेहा। हाय बोलो। हाय बोलो। हाय। सबका बच्चा साथ में आई है और इधर हमारा मायना इधर बैठी है और अभी 2 सहेलियां आने बाकी है, उन लोगों से भी आप लोगों को मिलाते रहूंगी। अभी सब लोग नाश्ता कर रही है, लगभग खत्म ही हो गया नाश्ता करके। अभी सब लोग इधर बातें कर रही हूँ एक साथ मिलके। गाइस देखो अभी मेरे सारे सहेली घर जाने के लिए निकल रही है। बाय 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 मिकू। मिकू भी आई है, छोटी सी क्यूट मेहमान आई थी हमारी घर। देखो बाय बाय मिकू। बाय 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 बॉर्नी बाय जबादी। तो गाइस मेरे सारे सहेलियां अच्छे से चाय नाश्ता करके चली गई है अभी। तो हमारे असम में त्योहार है, बिहू का त्योहार है, तो इसीलिए मैं घर में कुछ पीठा बनाई थी, तो मेरे सहेलियों को भी नाश्ते के लिए इनवाइट की थी, वो लोग आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से भी मिलाया मेरे सहेलियों को। आज की मेरी ये वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा गाइस? अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय दोस्तों।